चेंज इन सरफेस टेंशन को समझने के लिए 2-3 फैक्टर्स अपन समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ने लगेगी, तो उनके बीच की जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होने लगता है। ज्यादा टेम्परेचर बोले तो गर्म लिक्विड होगा तो उसमें कैपिलरी राइज जो होगा वो कम होने लगेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ रिड्यूस होता जाता है। अगर आप किसी भी लिक्विड में कोई ऐसी चीज मिलाते हो जो लिक्विड में बहुत अच्छी तरीके से घुल जाती है, तो उस केस में आप सोच सकते हो जो इंप्यूरिटी है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगी, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन और इंक्रीज हो जाता है, और उस केस में जो राइज इन कैपिलरी हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, अगर कोई आप ऐसी इंप्यूरिटी मिलाते हो जो स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, वो जो भी इंप्यूरिटी है वो लिक्विड में अच्छे से घुल नहीं पा रही है, तो उस केस में जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस कर जाती है। तो अगर आप ऐसी इंप्यूरिटी मिलाते हो जो अच्छे से घुल सकती है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप ऐसी इंप्यूरिटी मिलाते हो जो अच्छे से घुल नहीं पा रही है, तो उस केस में सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। तो इस आइडिया को ध्यान रखना है।